भयामहो भयवं जयई सुयाणं बभवो तिथयराणं अपच्छिमो जयई जयई गुरुलोगाणं जयई महात्मा महावीरो कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलं विस्माम्भोज रविं देवं वंदे श्री ज्ञातनंदनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री महामंगलकारी पहले नंबर में शांत सुधारस ग्रंथ बुधवार से शनिवार तक 4 दिन इस शांत सुधारस ग्रंथ पर प्रवचन होगा। ठीक 9:15 से 10:15 450 वर्ष पूर्व उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने एक ग्रंथ की रचना की, जो ग्रंथ अपने आप में अनूठा है। वैसा ग्रंथ आज जैन साहित्य में एक भी मौजूद नहीं है। अजैन साहित्य में तो नहीं होगा, लेकिन जैन साहित्य में भी इनका मुकाबला कर सके वैसा एक भी ग्रंथ आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। इतना अद्भुत ये शांत सुधारस ग्रंथ, इनकी हम शुरुआत करें। निरंध्रे भवकानने प्रतिगलत पंचाश्रवाम्भोधरे नाना कर्मलता वितान गहने मोहांधकारोद्धुरे भ्रांता नामिह देहिनां हितकृते कारुण्य पुण्यात्मभिस् तीर्थेशै प्रतिता सुधारस गिरो रम्या गिर पंतुव। उपाध्याय विनय विजय जी महाराज मन को लेकर, मन की समस्या को लेकर एक ग्रंथ अपने समक्ष पेश कर रहे हैं। और 21वीं सदी में देखा जाए तो तन के रोग जितना खोप नहीं है तन के रोग का, उससे कई गुना खोप हमारे मन के रोगों का है। मन के रोगों की कोई दवा है हमारे पास? इस दुनिया के डॉक्टरों के पास तन के रोगों की दवा होगी, लेकिन मन का रोगों की दवा, उसका इलाज ये उपाध्याय विनय विजय जी महाराज शांत सुधारस ग्रंथ में लेकर आते हैं। और प्रारंभ में कहते हैं एक घना जंगल है, और इतना घना जंगल जहां सूरज की एक किरण भी नीचे नहीं फुटती है। अभी कुछ भी नहीं, अभी बैठ जाओ, अभी आप भी बैठ जाओ चुपचाप, अभी कुछ भी नहीं करना। और इतना घना जंगल, सूरज की एक भी किरण नीचे नहीं उतरे, और वैसे घने जंगल में राहगीर फंस गया, बाहर निकलना है, कैसे निकले? निरंध्रे भवकानने प्रतिगलत पंचाश्रवाम्भोधरे। एक तो अंधेरा, बादल छाए वातावरण, और वह भी काले बादल, और अविरत वर्षा की वृष्टि, चारों ओर कीचड़। ये जंगल और कोई नहीं, संसार एक जंगल है, और इस संसार के जंगल में 5 आश्रु रूपी बादल गिरे हुए हैं, जहाँ ज्ञान की एक भी किरण नीचे नहीं फुटती है। और वैसे घने जंगल में हमें संसार में से बाहर निकलना है। कौन सा रास्ता? एक रास्ता बताया, तीर्थे सई प्रथिता सुधा रस गिरो रम्या गिरा पांतुवा। कौन सा रास्ता है? बहुत अद्भुत रास्ता उपाध्याय जी महाराज ने पसंद किया। वो रास्ते की बात मैं कल करूंगा। दूसरा ग्रंथ सोमवार और मंगलवार प्रार्थना सूत्र रोज चैतवनन करते हैं। चैतवनन में नमोत्थोणम स्तवन गाते हैं, और उसके बाद अंतिम
जयविराय सूत्र बोलते हैं। उस जयविराय सूत्र को हमारी भाषा में प्रार्थना सूत्र कहा जाता। ओम ममम तुह पभावो भैवम भवनिव्यो, प्रभु मुझे ए मिलो ए मिलो ए मिलो। वैसे 13 चीजों की डिमांड की है और वह हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज की रचना, मूल रचना गणधर भगवंतों की, और उसके पर थीसिस बनाया हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज ने। बहुत ही सुंदर शब्द है। हम मंगलिक श्लोक फरमाए, प्रणम्य परमात्मानम महावीरम जिनोत्तमम चैत्य वंदन सूत्रस्य व्याख्येयम अभिधीयते। चरम तीर्थपति भगवान महावीर को नमस्कार करके इस चैतवंदन का जो मूल सूत्र है उस सूत्र की मैं व्याख्या का प्रारंभ करता हूँ। और पहले ही शुरुआत में प्रभु से एक प्रार्थना रखी, जय विराय, हे वितराग तेरा जय हो, हे वितराग तेरा जय हो। ये जय किसका? वितराग तो जीते हुए है, वितराग तो अब कोई विजयी पाना नहीं है, तो भी हम आशंसा क्यों करते? प्रभु आपको जीतना है। उसके बाद कल प्रवचन में करेंगे। और आज से रात को गुणसेन और अग्नि शर्मा की 9 भव की कहानी, जो 1100 साल पूर्व जिसकी रचना हुई थी, विक्रम की 11वीं सदी में, मतलब 1300 वर्ष पूर्व, वह सम्रादित्य महाग्रंथ मंगलिक सूत्र नवपूर्व भवनिबद्धम संवेग करम च भवसत्ताणम चर्यम सम्राइचस व तिरन्नो सुनेह वोच्छम। 9 भवों की वैर की परंपरा, 2 परंपरा चलती, एक प्यार की, एक बैर की। नेम और राजुल की कौन सी परंपरा थी? प्रेम की, प्यार की परंपरा। और अग्नि शर्मा और गुणसेन की बहुत अद्भुत कथा है, बहुत अद्भुत। दिन को आप थके पके आते हो, रात के समय में कुछ तत्व ज्ञान ले तो झपकी के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसलिए रात को कथा सूत्र चुना और अद्भुत कथा, एक एक स्टोरी। और जब प्रवचन 9:30 बजे छोड़ेंगे तब इंतजार रहेगा, अब आगे क्या आएगा, अब आगे क्या आएगा। ये श्राविकाओं का सौभाग्य नहीं है, ये सौभाग्य किसका मिलेगा? सिर्फ भाइयों को मिलेगा। तो सारी श्राविकाओं से निवेदन करता हूँ, आज रात को भाइयों को धक्का मार मार के भेज देना। हाँ? और ठीक 8:30 बजे आगमोद्धारक भवन में यहाँ पर हमें आना है। एक 3 ग्रंथ का वांचन अब हो चुका। अब हम शुरुआत करें। सदगुरु शरणम मम। शू करूँ? पहला गीत ले कैसे शुरुआत करें? भाइयों को और बहनों को निवेदन करता हूँ, कल लगभग 150-200 लोग बाहर थे, आज तो 3 संघ इकट्ठे हैं, तपागज, खड़तड़गज, त्रिस्तुति गज। तो आज तो अच्छी संख्या रहेगी, तो प्लीज़ फिर से बोलना नहीं पड़े। एक बार बहनों आगे 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 आ जाइए। भाइयों को बोल रहा हूँ, नीलेश भाई, हाँ जगह, मुझे जिसका नाम है उसका नाम बोलता हूँ। आगे भाइयों, आपके आगे देखो, आपके आगे नहीं, जाजम से बाहर नहीं आना है। पहली लाइन वालों को नहीं बोलता हूँ, पीछे वालों को बोलता हूँ। जाजम से आगे कोई किसी को नहीं आना है। ऐसी कोशिश करें। ये पीछे जो भाई बैठे हैं, चलो कौन से पता नहीं, चलो हम शुरुआत करें। चावल फुल नहीं आए, आ गए ना? हाँ, ऊपर रख दे ना मित, ऊपर रख दे थाली। एक फुल की इधर, चावल दोनों की उधर रख दे, दोनों की बाहर। फल नैवेद्य नहीं रखा है, सिद्धार्थ काम अधूरा। हाँ, फूल माड़ा हार चढ़ाने का बोला था। आज तो सदगुरु का बहुमान करें हम। चलो हम शुरुआत करें। सदगुरु शरणम मम। अब बैठ जाओ। ओ विजय भाई, कहीं नहीं जाना है, बैठ जाओ। प्रवचन चालू हो गया, कुछ भी अभी जो होए वो व्यवस्था चलने दो। यस्य ज्ञान प्रदीपेन निरस्याभ्यंतरम तम ममात्मा निर्मली चक्रे तस्मै श्री गुरवे नमः। अति प्रसिद्ध पंक्ति है, अभी कागज नहीं देखना है, मेरे सामने देखना है। अति प्रसिद्ध है, फेमस है, और वह पंक्ति हम बार बार गाते भी है और भीतर में गुनगुनाते भी है। कौन से शब्द है पता है? मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे गुरुदेव ये तो पता ही है ना, तो बोलो ना पहले। सुंदर शब्द है राजेंद्र जी, कौन सा शब्द है? अभय जी, कौन सा शब्द है? सुंदर शब्द है।
प्रभु कृपा से गुरु मिले और गुरु कृपा से, बोलो ना, प्रभु कृपा से गुरु मिले और गुरु कृपा से प्रभु मिले। कितने सुंदर शब्द है। घर का दरवाजा लॉक हो गया, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। घर के दरवाजे लॉक हो गए, दरवाजा खोलना है, घर में जाना है। घर में जाने के लिए घर के दरवाजा लॉक को खोलना है। खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। लेकिन ललित जी, तकलीफ वो है, चाबी घर के अंदर रह गई। अब क्या होगा पता है? दरवाजा खुले तो चाबी मिले और चाबी मिले तो दरवाजा खुले। अब कैसे करना? अटपटा कोयडा है, जिसको हम हमारी न्याय की भाषा में, न्याय दर्शन यदि पढ़े हो, तर्कशास्त्र, तो हमारे वहां इसको कहा जाता है अन्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय मतलब चाबी घर के दरवाजे पर डिपेंड है और घर का दरवाजा चाबी पर डिपेंड है। चाबी मिले तो दरवाजा खुले और दरवाजा खुले तो चाबी मिले। अब क्या करना? ये अन्योन्याश्रय हो गया। अब कैसे होगा पता नहीं है, बस ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हुआ। जब तक गुरु की कृपा नजर नहीं खुलती है, नहीं गिरती है, वहां तक प्रभु का दरबार नहीं खुलता है। गुरु की कृपा नजर नहीं गिरती है हमारे पर, वहां तक प्रभु का दरबार नहीं खुलता। और प्रभु के मेहरबानी के बिना गुरु का योग संयोग भी कैसे होगा? प्रभु मिले तो गुरु मिले और गुरु मिले तो प्रभु मिले। प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। ये अटपटा कोयडा। लेकिन हम सभी धन्य है, मैं आप हम सभी तीर्थंकर वितराग परमात्मा जैसे प्रभु मिले और ऐसे महापुरुष जैसे हमें सदगुरु प्राप्त हुए। हमें पता नहीं है कि पहले प्रभु मिले या पहले गुरु मिले। जो मिला गुरु ने प्रभु मिलवाया या तो प्रभु ने हमें गुरु दिलवाया, कुछ भी हमें पता नहीं है। लेकिन कोई सौभाग्यवंती पल होगी और हम किस्मत वाले हैं, हमें प्रभु भी मिल गए, हमें गुरु भी मिल गए और हम उस गुरु को वंदन करें जिस गुरु ने हमको प्रभु की पहचान करवाई, परमात्मा तत्व की हमें याद दिलाई। वह गुरु को हम नतमस्तक वंदन करें और अंतर मन से हम बोले सदगुरु सदगुरु सदगुरु। महिलाएं, आपकी आवाज चाहिए, सदगुरु शरणम। हमारे सभी गुरु परंपरा के आद्य गुरु, गुरु नहीं महागुरु गौतम स्वामी जी भगवान को हाथ जोड़कर नमन करें। जहाँ से परंपरा शुरू हुई, जिस पाठ पर मैं विराजमान हूँ वह पाठ मेरी नहीं है, मेरे गुरु की भी नहीं है। यह पाठ सुधर्मा स्वामी जी की है। उस सुधर्मा स्वामी जी को हम नमस्कार करें। रतलाम श्री संघ के अनन्य उपकारी, जहाँ रहकर आगम की जिन्होंने वाचना की, दो चातुर्मास किए और जिनके समुदाय के महात्माओं ने सारे रतलाम नहीं पूरे मालवा को हरा भरा रखा, धर्म की समृद्धि देने में अहम भूमिका जिसके समुदाय के महात्माओं ने निभाई, वो रतलाम श्री संघ के उपकारी आगमोद्धारक आचार्य भगवंत सागरानंद सुरीश्वर जी महाराज के चरणों में वंदन करें। वर्तमान में जितने समुदाय, जितने गच्छ, जितने संप्रदाय, उसमें सबसे सर्वाधिक श्रमण समुदाय यदि किसी के पास हो, इतने श्रमणों जिन शासन को उपहार में दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 750 जितने श्रमण आज अभी फिलहाल लिव इन प्रेजेंट की बात करता हूं, आज हिंदुस्तान भर में विद्यमान है। और 750 श्रमणों पूरे हिंदुस्तान भर में कोने 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 में जाकर जिन शासन की ध्वजा फैला रहे हैं, वो महान उपकारी जिनके समुदाय के 5 गुरु भगवंतों का चातुर्मास रतलाम संघ में हुआ। पूज्यपाद आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज, पूज्यपाद आचार्य भगवंत वीर रत्न सुरीश्वर जी महाराज, पूज्यपाद
उपन्यास जीन वल्लभ विजय जी महाराज, पूज्यपाद आचार्य भगवान निपुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज और आचार्य भगवान, क्या नाम मेरा, बोलो ना, मेरा नाम तो बोलो। पांच पांच गुरु भगवंतों का वो हमारे उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में नतमस्तक वंदन। जिस समय मुसलमानों का आक्रमण था, चारों ओर मंदिर मूर्तियां टूट रहे थे, सुबह में उठो और संदेशा मिलता था, एक गांव में नगर में यवनों का आक्रमण आया और मुसलमानों ने सारा मंदिर का ध्वंस कर दिया और मूर्तियां तोड़ फोड़ कर खत्म कर दी और सारे जैन मुस्लिम बन रहे थे। वैसे समय में अपने जैन धर्म को बचाने वाले उत्तर भारत में लाखों अजैनों को जैन बनाने वाले आचार्य भगवंत जिन कुशल सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में नतमस्तक वंदन करें। और आज रतलाम शहर में जिनका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने राजेंद्र जी कितने चातुर्मास हुए, पांच पांच चातुर्मास हुए। और विश्व प्रसिद्ध जो अभिधान चिंतामणि कोश, इस कोश की रचना इस रतलाम शहर में हुई। वैसे जगत पूज्य आचार्य भगवान राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में हम नतमस्तक वंदन करें, जिन्होंने हमको एक सदगुरु एक भगवान की पहचान दिलाई, परम तत्व क्या है, वितराग तत्व क्या है। वैसे हमारे जो भी उपकारी गुरु भगवान थे हम उसको याद करें। और अब से क्या कहूं, आज तो मेरे पास समय की बहुत लिमिट है, नहीं तो आज 12 बजे तक चलाऊं ना। हमारी बहनों से पूछता हूं, चावल रख कर आए आप, रोटी बना कर आए कि नहीं आए, नहीं आए। 11 बजे तक उठना नहीं, हाँ उठेंगे तो कोरोना होगा। गुरुदेव ऐसा क्यों बोलते हो? अरे संतों के अभिशाप में भी आशीर्वाद होता है, आपको पता नहीं? संतों के अभिशाप में भी आशीर्वाद होता है। कोरोना होगा वैसा मैं बोलूंगा ना, उसका मतलब है कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन आपके जीवन में रही सही जो उपाधि है ना, वो सारी उपाधियां मिट जाएगी। कभी कभी हम नेगेटिव आशीर्वाद देते हैं ना, वो भी पॉजिटिव में पलट जाते। ऐसा डरना मत, मैं बोलूं, मैं तो मजाक में बोलता हूं, मेरा स्वभाव मजाक किया है, मैं तो मजाक मस्ती में कुछ भी बोलूंगा, बातें बातों में बुरा लगाओगे ना तो खत्म, तो मुझे चुप हो जाना पड़ेगा। क्या बात कहूं आपसे, सदगुरु कितने दुर्लभ, मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं, सदगुरु कितने दुर्लभ है। देव मिलना आसान है, धर्म मिलना भी आसान है, लेकिन देव तत्व और धर्म तत्व के बीच रहा हुआ कौन सा तत्व, गुरु तत्व मिलना बहुत कठिन, बहुत। और इसलिए तो गौतम स्वामी जी ने अष्टापद तीर्थ पर भगवान आदिश्वर आदि 24 तीर्थंकरों के समक्ष डिमांड कर दी, लोक विरुद्ध चावो गुरुजन पूर्वा परथ करणम च। बाद में क्या डिमांड की, सुह गुरु जोगो, सुह गुरु जोगो, सदगुरु का मुझे योग मिले। खाली सदगुरु नहीं मांगा, क्या मांगा पता है, सदगुरु का योग मिले। योग मतलब सदगुरु मिलना अलग है और सदगुरु का योग होना अलग है। सदगुरु का योग मतलब सदगुरु के चरणों में मैं इतना समर्पित बन जाऊं, इतना समर्पित बन जाऊं ताकि बस गुरु रहे, मैं नहीं रहूं। कबीर जी ने गाया है ना, पहले हम थे तब गुरु नाही, पहले हम थे, हम मतलब मैं, ईगो, मैं, पहले हम थे तब गुरु नाही, अब गुरु है तो हम नाही। पहले हम थे तब गुरु नाही, आज हम है तब गुरु नाही। आज गुरु हो गए अब मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। गुरु और शिष्य के बीच जो प्रेम का नाता रिश्ता है ना, इतना छोटा, इतना छोटा है, या तो गुरु रह सकते या तो मैं रह सकता, मैं रहूंगा तो गुरु नहीं, गुरु रहेंगे तो। और इसलिए अक्षर दीक्षा के वक्त मैं भी बंबई में 3 दीक्षा देकर आया, दीक्षा के हर 3 दीक्षा में मैंने कहा
दीक्षा के समय जो विधि प्रकटती है ना, हमने दीक्षा तो देखी होगी ना, देखी है ना, लेकिन ये विधि का आपको अता पता नहीं होगा। दीक्षा के समय गुरु जब अपने शिष्य को रजोहरण अर्पण करते हैं तब क्या होता है पता है? क्या होता है पता है? आपकी दुनिया का गणित उल्टा है। 1 + 1 = 2 या 1, 2 या 1, जल्दी बताओ। 2 होता है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत का गणित कहता है 1 + 1 = 1। जब गुरु शिष्य को रोजोरण देते हैं तब गुरु और शिष्य दो नहीं रहते हैं। अब शिष्य गुरु के चरणों में ऐसा समर्पित हो गया, ऐसा समर्पित हो गया, 1 + 1 = 1, मतलब अब शिष्य रहा ही नहीं। अब जो अस्तित्व दिखाई पड़ता है वो अस्तित्व किसका है? गुरु का है। ऐसे समर्पित सदगुरु शरणम मम। पानी के बिना नदी बेकार, अतिथि के बिना आंगन बेकार, पैसे के बिना पाकिट बेकार, स्नेह के बिना सगे संबंधी बेकार, वैसे गुरु के बिना हमारा जीवन भी बेकार है। जीवन में एक गुरु तो चाहिए। गुरु बस जीवन शुरू, गुरु बस जीवन शुरू। चलो हम उस सदगुरु को याद करें। जैनम सदगुरु शरणम मम की धुन। हाथ जोड़िए, रीढ़ एकदम सीधी करिए, रीढ़ एकदम सीधी। भाइयों से प्लीज फिर से निवेदन नहीं करना पड़े। हमारे रतलाम के सभी श्रावक श्राविकाएं समझदार है, बीच बीच में जगह मत रखिए तो अच्छा रहेगा। पीछे हाथ जोड़कर तो बैठे हो लेकिन मेरी बात तो मानते नहीं हो, तो हाथ जोड़ने का मतलब क्या? आइए ना, आइए, कुछ तो हिलते ही नहीं, जैसे लगता है फेविकॉल से चिपका दिया लगता है। आइए थोड़ा सा, बाद में पीछे बोलना पड़े कि आगे आओ आगे आओ। आज इतना पर्व का दिन अभी तो शुरू किया और इतना भरचक हो गया। चलो हाथ जोड़े, रीढ़ एकदम सीधी, हम हाथ जोड़े। हो सके तो आंख बंद करिए, हमारे नज़र के समक्ष हमारे उपकारी सदगुरु को हम याद करें और बस सदगुरु को ऐसे समर्पित बन जाए। सदगुरु शरणम मम। मुझे 46 साल दीक्षा जीवन के हुए, लेकिन मेरे गुरुदेव के प्रति मेरा इतना समर्पण भाव नहीं कि जो गुरु मुझे बताए और मैं बेझिझक कर लूँ, वैसा आज तक मुझे समर्पण नहीं आया। बस मैं प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ मुझे सदगुरु तो मिले, लेकिन सदगुरु का योग बन जाए और सदगुरु के चरणों में 1 + 1 = 1 बन जाओ। आज तक मैं 2 हूँ लेकिन मुझे 1 बनना है। आज गुरु पूर्णिमा, 2 शब्द हो गए, एक गुरु और एवं पूर्णिमा। और देखना, कहीं आपने सुना है गुरु बीज? अष्टमी के आगे कहीं लिखाया गुरु अष्टमी? न गुरु पंचमी, न गुरु अष्टमी, न गुरु चतुर्दशी, न गुरु बीज। एक केवल इस दुनिया में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुरु पूर्णिमा। किस लिए गुरु पूर्णिमा? किस लिए? अपने पूनम का चांद देखा? पूनम के चांद का आकार कैसा होता है? कैसा? वो पूर्ण है कि शून्य है? शून्य भी है और पूनम का आकार का चंद्र पूर्ण भी है। शून्य और पुण्य में कोई, पूर्ण में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आकार शून्य का है वही आकार पूर्ण का है। ठीक है, शून्य बीच में खाली होता है और पूर्ण पूरा पूर्ण भरा हुआ होता है। जो शून्य की निशानी है वही पूर्ण की निशानी है। और शून्यत्व और पूर्णत्व के बीच जो कनेक्शन है ना, उसी का नाम तो गुरु पूर्णिमा। सच बताइए, हमें शून्य बनना है या हमें पूर्ण बनना है? भक्त बनना है या भगवान बनना है? गुरु बनना है या शिष्य बनना है? शिष्य बनना है कि भक्त बनना है? शिष्य और शून्य और पूर्ण के बीच एक कनेक्शन है। आप पहले शून्य बनो, आखिरकार आप पूर्ण बनेगे ही।
और बिना शून्य बने यदि पूर्ण बनने को गए मार खाओगे। गौतम स्वामी जी पहले शून्य बने। शून्य की भूमिका होती है आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। परमात्मा के चरणों में गौतम स्वामी जी जब बैठते थे, चार चार ज्ञान के धनी थे, 50-50 हजार केवल ज्ञानी गुरुओं के शिष्यों के जो गुरु थे और अनंत लब्धियों के धारक थे। लेकिन महावीर के चरणों में जाकर जब गौतम स्वामी जी बैठते थे ना, तब गौतम स्वामी जी इतना ही कहते थे, प्रभु आपके सामने आई एम नथिंग, और पूर्ण आई एम एवरीथिंग। अब शून्य हो या आप पूर्ण हो, शून्य या पूर्ण। हमारे पास आते हो तो क्या बोलते हो, आई एम नथिंग या आई एम एवरीथिंग। गुरुदेव मैं ट्रस्टी हूं, गुरुदेव मैं अध्यक्ष हूं, गुरुदेव इस शहर में मेरे जैसा कोई अमीर नहीं है, गुरुदेव मैं बड़ा पद पर हूं, कितनी उपाधियां लेकर आते हो। आज तक हम पूर्ण नहीं बने क्योंकि शून्य की भूमिका से हम ऊपर तक नहीं उठे। शून्य की तलेटी में से निकलेंगे ना, तभी आप पूर्ण के शिखर पर पहुंच जाओगे। गौतम स्वामी जी पहले शून्य बने, आखिरकार वो पूर्ण बने, और जमाली डायरेक्ट पूर्ण बनने को गया, और जमाली जन्म जन्म तक भटकते रहा। जो दिशा शून्य की है ना, वही दिशा तो पूर्ण की है, वही दिशा। गौतम स्वामी जी को आनंद था, गौतम स्वामी जी को एक अहंकार था, मैं प्रभु का सेवक हूं। सेवक दो प्रकार का अहंकार होता है, मैं पदार्थों का मालिक हूं, एक अहंकार वो होता है, और दूसरा अहंकार होता है मैं प्रभु का सेवक हूं। कौन सा अहंकार है? गौतम को कुमारी थी, मैं महावीर का सेवक हूँ। हनुमान को कुमारी थी, मैं राम का सेवक हूँ। सुदामा को कुमारी थी, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। सुदामा, हनुमान और गौतम बनने की भूमिका कुछ अलग ही होती है। आज तक हम शून्य बनने को तैयार, पूर्ण बनना है, सभी को टॉप पर पहुंचना है। शून्य बनने की भूमिका नहीं है और पूर्णता के शिखर पर पहुंचना है, नेवर पॉसिबल। आपको पहले शून्य बनना पड़ेगा, बाद में पूर्ण बनोगे। आपको अदानी बनना है, आपको अंबानी बनना है, आपको मोदी बनना है, हर तरीके से पूर्णता प्राप्त करनी है। पूर्णता ऐसे वैसे नहीं मिलेगी, पहले शून्यता प्राप्त करो, और शून्यता प्राप्त हो गई तब आपको अपने आप पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। अब शून्य या पूर्ण, मालिक या सेवक, मालिक या सेवक? सेवक। आपके पास तो 5, 50, 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ है ना, 2-4 घर है, 2-4 फैक्ट्रियां है, 2-4 कार के मालिक हो, कितना आपके साथ है, कितना आपके पास है, आप मालिक या सेवक? वाकई में स्वामी तो आप कहे जाते ना। आप 5-25 करोड़ के आसामी हो और 4-5 कार आपके घर के बाहर पार्किंग में खड़ी है, लेकिन आज तक कभी भी बोलो, कभी भी आपको आपके नौकर ने कहा सेठ को, कभी नौकर ने सेठ को कहा सेठ स्वामी मजे में हो? चलो नौकर की बात जाने दो, कभी पत्नी ने कहा आपको दुकान से लेट आए और लेट हुआ, जैसे ही घर में आपने एंट्री मारी तब पत्नी ने हाथ जोड़कर पूछा स्वामी इतना लेट हो गया, स्वामी खाने में क्या बनाऊं, स्वामी आपको थकान लग गई, नींद आती है स्वामी? आज महिलाओं से निवेदन करता हूँ, स्वामी बोलना ना, कान पर भरोसा नहीं बैठेगा। और ये क्या हो गया? स्वामी तो कौन है? जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए तो गुरु वंदन करते वक्त आप हमें बोलते हो ना, इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्भवो छोजी। स्वामी आप या मैं? कौन? अब वाकई में सेवक भी नहीं। हाँ, एक बार सुबह सुबह में पत्नी ने कहा ये आपका पैंट कितना कितना गंदा लगता है, मैं आज बाजार जाती हूँ नया पैंट खरीद कर लाती हूँ। पति तो खुश हो गया, आज तक तू अपने लिए साड़ी मांग मांग करती थी और पहली बार मेरी पैंट की तू परवाह कर रही है। ओह, इतने सालों के बाद शादी की, इतने सालों के बाद आज इतना प्यार उमड़ पड़ा। आज मेरे लिए तू कहती है कि एक पैंट बाजार से खरीद कर लाती हूँ,
तब पत्नी ने कहा प्यार बार की बात छोड़ो, आपके पैंट की बात इसलिए कर रही हूं, आज ही मैंने सुना है बाजार में ऐसी बात आई है कि दो साड़ी खरीदो तो एक पैंट मुफ्त में मिलता है। एक साड़ी खरीदा, दो साड़ी खरीदा तो एक पैंट मुफ्त में। बोलो आपकी वैल्यू राजेंद्र जी मुफ्त में? हाँ मुफ्त में ना। कभी कभी आपके घर पर आता हूँ ना, मैं आपकी श्राविका को बोलूँ ना कि आपका बेटा मुझे दे दो ना, इतना होनहार बेटा है। नहीं गुरुदेव, बेटा तो नहीं मिलेगा, उसके बाप चाहिए तो लेकर जाओ। बाप बिल्कुल रिकामा है, कुछ काम का नहीं है, बेटा नहीं मिलेगा। बाप चाहिए तो एक नहीं 4 बाप लेकर जाओ। 4 लाना कहां से? आपने देखा है पर्वत को? पर्वत पर अनराधार बरसात बरसती है और बरसती बरसात पर्वत पर पानी का एक बूंद भी टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्वत भरा हुआ है, पर्वत अक्कड़ है और अनराधार बारिश पर्वत पर से निकलकर सीधी नीचे चली जाती और पर्वत तो सूखा का सूखा ही रहता है, पर्वत बिल्कुल गीला होने को तैयार नहीं। और गड्ढा देखा, बारिश में गड्ढा भर जाता है, धीरे धीरे गड्ढा चौड़ा होता और गड्ढे में से तालाब बनता, तालाब में से सरोवर बनता, सरोवर में से नदी बनती और नदी में से समुद्र बन जाता है। गड्ढे में पानी टिकता है क्योंकि गड्ढा खाली है, पर्वत पर एक भी बूंद नहीं टिकती है क्योंकि पर्वत खाली होने को तैयार नहीं, भरा हुआ है। जो आदमी वैसा बोलता है कि मैं कुछ जानता हूं वो पर्वत जैसा है, और जो कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूं वह आदमी गड्ढे जैसा है। जन्म जन्म से परमात्मा के समवसन में शायद प्रभु की देशना सुनी होगी। आज आप मेरे प्रवचन में बैठे हो, कभी कभार पिछले जन्म को याद करो, भगवान तीर्थंकर की देशना चली होगी और 3 घड़ी के समवसन प्रभु के समक्ष बैठे होंगे और प्रभु की 2-2 प्रहर तक, 3-3 प्रहर तक अनराधार बरसती देशना हमने प्रभु की सुनी होगी। लेकिन हम क्यों खाली के खाली रहे? क्योंकि गड्ढे नहीं बने। हम कैसे बने? पर्वत बने। क्या बनना है? आज सदगुरु शरणम मम, सबसे पहली भूमिका ये करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करो, सदगुरु से नम्र निवेदन करो, हे सदगुरु आज तक मैं पर्वत बन कर आपके पास आया और आपका एक भी बूंद मेरे पास नहीं टिका, बस आज मेरे में बदलाव आया। आज मुझे पर्वत नहीं बनना है, आज मुझे क्या बनना है? गड्ढा बनना है। मैं कुछ जानता हूँ, यह पर्वत की भूमिका, और मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, ये गड्ढे की भूमिका। मैं भी बिहार में था ना, छोटा सा गांव, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का लास्ट गांव, सिरपुर से निकला, पलासना गांव, महाराष्ट्र का लास्ट। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, डॉक्टर को बुलाया, जैन डॉक्टर थे, बैठे। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब 21वीं सदी में तरह तरह के रोग बढ़ गए, बेहिसाब रोग। डॉक्टर बढ़े, दवाइयाँ बढ़ी, रिसर्च बढ़ा, तो भी बेहिसाब रोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। सबसे खतरनाक रोग कौन सा? मैंने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा गुरुदेव ऐसा कोई एक नाम तो नहीं दे सकते, कैंसर भी है, डायबिटीज भी है, एड्स भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, अटैक भी है, बहुत सारे रोग हैं। मैंने कहा कोई एक नाम बताओ ना, एक नाम कि जिसके सामने पूरा विज्ञान, 21वीं सदी का विज्ञान ने हार प्राप्त कर ली हो और पूरी डॉक्टरों की पैनल बोलते हुए बस अब हमारे बस की बात नहीं है, उस रोग का मुकाबला हम नहीं कर सकते, वैसा कोई एक नाम? गुरुदेव वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो, आप बताइए ना कौन सा रोग खतरनाक। मैंने कहा डॉक्टर साहब यदि आप मुझे पूछते हो ना कौन सा रोग खतरनाक है तो मैं आपको बताता हूं, न तो कैंसर खतरनाक, न तो एड्स खतरनाक, न तो बीपी अटैक खतरनाक, न तो शुगर खतरनाक। इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक रोग हो वह रोग का नाम है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। प्रवचन में मम्मण की बात करूं, पुनिया श्रावक की बात करूं, सैनिक की बात करूं, એટલે बाजू वालों से कहेंगे हाँ मुझे तो पता है। कितने कितने आप क्षुद्र हो, कितने तुच्छ हो, कितने तुच्छ। गंभीरता नहीं, बिल्कुल। हर
साल गुरु भगवान चातुर्मास आते हैं, हर साल अपने प्रवचन में यही बात बताते हैं, राग द्वेष तोड़ो और वैराग्य को लाओ। बस यही बात बार बार दोहराते रहते हैं, कुछ नई बात नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं 5 महीना मेरा प्रवचन सुनना, लेकिन नई बातों की अपेक्षा मत करना। जो हमारे उपाध्याय यशो विजय जी महाराज, जो हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज, जो हेमचंद्राचार्य जी महाराज, जो नेमिचंद्र सुरेश्वर जी महाराज, जो भद्रबाहु स्वामी जी महाराज, हमारे पूर्व महापुरुषों ने जो बात बताई है ना, वही बात मैं मेरे प्रवचन में करूंगा। नथिंग, कोई न्यू बात मेरे प्रवचन में आपको नहीं मिलेगी। नथिंग इज न्यू। मैं जानता हूं ये रोग निकालो, मैं जानता हूं, और इसलिए परेशान होते हो। एक बार पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। पति ने कहा शादी के 30 साल हो गए, रोज रोटी सब्जी, कुछ नया बनाओ ना। जब भी जाओ तब हमारे गोचरी में विनंती बस रतलामी से हो। सुबह जाओ, दोपहर में जाओ, शाम, दिन भर रतलामी से भी खाना है और कुछ नहीं। 30 साल हो गए, कुछ नया बनाओ। पत्नी ने कहा आपने बोला नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, आप बोलो, आप जो बोलो मैं बना दूंगी। ठीक है, कल संडे है, संडे के दिन पूरन पुली बनाना। क्या बोलते हो आप? पूरन पुली बोलते हो ना? पूरन पुली बनाना। अभी आती तो नहीं थी, लेकिन बोल दिया मुझे आता है, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ। ये पर्वत जैसे बन गए, गड्ढे जैसे नहीं। आता तो नहीं था। पति ने कहा मुझे बाजार में काम है, 4 घंटा जाकर आता हूँ, बाद में पूरनपुली रेडी रखना। ठीक है, रेडी रहेगी, आप फिक्र मत कीजिए, डोंट वरी, आप जाइए, 4 घंटे में आपको गरम गरम पूरनपुली खिलाऊंगी। पति तो गया, आती नहीं थी, क्या करना। बाजू में 80 साल की बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था गंगा माँ। गंगा माँ के पास पहुंच गई बहू और जाकर वहां जाकर पूछा, गंगा माँ ऐसे तो बस घर का कुछ काम नहीं था, थोड़ी रिकामी थी, फ्री थी, इसलिए आपके पास आकर बैठ गई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ पूरन पुली होती है ना? होती है ना, कैसे बनाई जाती है? तब गंगा माँ ने कहा, बेचारे भोले थे, सीधे थे, रतलाम के थे, देखो चने का आटा लेने का, उसको पिसा देने का, और आटा बन जाए उसमें शक्कर डालने का। आई नो, वो तो मुझे पता ही है ना। बाद में रोटली में बेलने का। महिला से पूछता हूं यही तरीका है ना? मुझे पता नहीं है, मैंने तो कभी रोटली बनाई नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया ही नहीं। और रोटी में बेलने के बाद उसको तवे पर सेकने का, हाँ वो तो मुझे पता ही है, वो तो मुझे पता है। और सेक कर उसके पर घी डालने का, हाँ वो तो मुझे पता है। अब गंगा माँ को गुस्सा आया, मैं बता रही हूं, तू मुझे पूछ रही है कि पूरनपुली कैसे बनाने का तरीका, और मैं तरीका सिखा रही हूं, तब तू बोलती है मुझे आता है, मुझे पता है, आई नो आई नो आई नो। तुझे पता है ना? उसको इतना गुस्सा आया, गरम गरम पूरनपुली बन गई, उसके ऊपर घी डाल दिया। बाद में क्या करने का? बाद में बड़ी तपेली लेने की, बड़ा बर्तन पूरा पानी से लबालब भर देने का, और सारी पूरनपुली उसमें डाल देने की। हाँ वो तो मुझे पता है। जा, पता है तो कर। ये बहू भी रतलाम की थी। हाँ, गई, गंगा माँ ने जैसा बताया वैसा किया, पानी भर के तपेले में सारी पूरनपुली डाल दी। पति आया 1 बजे, पूरनपुली रेडी, एकदम रेडी, हाँ, एकदम रेडी। गरम होगी ना? किसने गरम किया है? कहाँ है? और डाइनिंग टेबल पर तपेला रखा, और चिपिया से, जैसे स्विमिंग पूल में आप तिरते हो ना, वैसे पूरनपुरी तिर रही थी अंदर। नहीं आती हो तो सीधा सीधा बोल देना कि मुझे पता नहीं है, अब मुझे सिखाइए ना। गुरुदेव मुझे 2 प्रतिक्रमण के सूत्र नहीं आते, गुरुदेव मुझे गुरुवंदन नहीं आता है, गुरुदेव मुझे बड़ी शांति, लघु शांति, छोटी शांति कुछ भी नहीं आता है, गुरुदेव मुझे सिखाइए ना। गड्ढे जैसे बनोगे तो गुरु का ज्ञान प्राप्त होगा, और गड्ढे जैसे नहीं बने और पर्वत जैसे बन गए, मार खाओगे। गौतम गड्ढे जैसे बने, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, और जमाली मैं बहुत कुछ जानता हूं, और पर्वत जैसा बन गया, जन्म 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 तक भटकते रहा। मैं एक बार विहार कर रहा था ना, एक कार के पीछे बहुत सुंदर वाक्य लिखा था, डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट, डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट।
मैं ये सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। डोंट फॉलो मी, अब मेरे पीछे पीछे मत चलो। आई एम लॉस्ट, मैं भूला पड़ा हूँ, मैं भूल गया हूँ रास्ता और भूला हुआ रागीर हूँ। अब मेरे पीछे पीछे गलती से भी मत चलना, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। गुरु पूर्णिमा शून्य बनना है और शून्य बनने के बाद शून्य की गहराई को छूकर सीधे पूर्णता के शिखर पर पहुंचना है। बिना शून्य बने पूर्ण बनोगे, मार खाओगे। और पहले शून्य बन गए और बाद में पूर्ण बने नहीं तो हम तिर जाओगे। सदगुरु शरणम मम, सदगुरु को हम इतनी प्रार्थना करें, बस हे गुरुदेव हम पर्वत जैसे नहीं पर हम गड्ढे जैसे बने, बस कुछ भी हो जाए। मैं जानता हूं ये भूमिका में से बाहर निकल जाऊं, मुझे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। मुझे आज मेरे से भी कोई बड़े प्रवचनकार मिले या तो मुझे कोई छोटा साधु जो मुझसे भी अच्छा बोलता है, मैं उनके पास जाकर बैठता हूँ, बड़े चाव से मैं उनको सुनता हूँ। आप इतना बढ़िया प्रवचन देते हो तो थोड़ा मत मुझे सिखाइए ना। तब वो मुझे कह देंगे आप हजारों की सभा में आप प्रवचन करते हो और ऐसी बात करते हो। नहीं, मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ। मैं कभी दावा नहीं करता हूँ कि मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, बड़ा आचार्य हूँ। नहीं, मैं एक सामान्य साधारण मुनि हूँ। इससे कोई मेरी बड़ी उपाधि नहीं है। मेरी भूमिका गड्ढे की है, पर्वत की भूमिका कतई नहीं है। सदगुरु शरणम मम। चलो हम शुरुआत करें। पहली 4 स्तुतियां कि वो परम छे भाग्य मारू, ऐसे गुजराती में शब्द है, लेकिन छिपवाया हिंदी भाषा में शब्द आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइन यहाँ से जैनम गाएगा, जैनम वारैया मुंबई से आया है। अद्भुत कंठ, पिछले जन्म में भगवान की भक्ति मीरा के जैसे की होगी, तब इस जन्म में इतने मधुर कंठ उनको प्राप्त हुआ। एक लाइन यहाँ से, एक लाइन हम सभी को गाना है। जिसके पास पैम्पलेट है ऊपर उठाइए, पैम्पलेट है ऊपर उठाइए। ओ वाइट 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 वाइट, चलो नीचे, बढ़िया। और दूसरी लाइन यहाँ से आपको बोलनी है, तीसरी लाइन वो बोलेगा और चौथी हम सभी साथ में मिलकर। ओ प्राण प्यारा गुरुवरम तुमने सदा, ओ प्राण प्यारा गुरुवरम तुमने सदा, ओ प्राण प्यारा गुरुवरम तुमने सदा, केवू परम छे भाग्य मारू देव गुरु भेट्या मने। कितना हमारा सद्भाग्य। हरिभद्र ब्राह्मण को जन्म से जो नहीं मिला था, सम्राट कुमारपाल को जो जन्म से प्राप्त नहीं हुआ था, इंद्रभूति गौतम को जो जन्म से नहीं मिला था, वैसे सुदेव सुगुरु हमें प्राप्त हुए। आई एम गुड लक, वी आर गुड लक। अपने बद्धा गुड लक छे। धर्म का स्वरूप जानना भी आसान है। जो दिक्कत होती है ना, वो देव तत्व और धर्म तत्व में नहीं होती है। वो कौन से तत्व में होती है? गुरु तत्व में। देव और धर्म को जानना एकदम आसान, लेकिन जो बीच में रहा हुआ जो गुरु तत्व है उसकी पहचान कैसे करे? आज 5 चीज मुझे बतानी है आज सदगुरु शरणम के माध्यम से। यदि ये 5 चीज आपके गुरु में दिखाई पड़े ना तो समझ लेना मेरे गुरु सदगुरु है और सदगुरु के शरणों में मेरा पूरा जीवन न्योछावर कर दूं और मेरा जीवन धन्य बना दूं। नंबर 1, पहले नंबर में सदगुरु विशिष्ट बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा सदगुरु हमें विशुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। अब समझे विशिष्ट और विशुद्ध की भेदरेखा समझे? इस दुनिया के सदगुरु कभी विशिष्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको 2 बंगला बन जाए, 10 गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी हो जाए, 4 फैक्ट्रियां धमाधम आपकी चले, लाखों करोड़ों रुपया आपको प्राप्त हो जाए, ऐसे विशिष्ट बनाने की भूमिका गुरु की नहीं होती, सदगुरु की नहीं होती। सदगुरु तो कहते हैं विशिष्ट बनाने की भूमिका छोड़, मुझे तुझे विशुद्ध बनाना है। आज पूरी दुनिया देखो ना, विशिष्टता प्राप्त करने के लिए दौड़ती रहती। विशिष्टता मतलब और किसी के पास न हो वैसी चीज का मैं मालिक बन जाऊं, ये विशिष्टता है। मेरा जो मकान है उस किस्म का मकान सारे रतलाम में किसी का न हो। मेरे घर में जो फर्नीचर है वो फर्नीचर दुनिया के कोई भी व्यक्ति के पास न हो। मेरे पास मोबाइल, मेरे पास कार, मेरे पास मकान, मेरे पास दुकान, मेरे पास संपत्ति
दुनिया का मुकाबला कर सकूं, बस मेरे जैसा कुछ नहीं। आज सारी दुनिया में ब्यूटी पार्लर धूम चल रहे, धूम। सारे दुनिया के बाजारों में मंदी होगी, ब्यूटी पार्लर के बाजारों में तेजी है। हमारी महिलाएं दौड़ दौड़ कर चली जाती है। क्यों? क्योंकि विशिष्टता की, विशुद्धि की ख्वाहिश नहीं है, विशिष्ट बनने की ख्वाहिश है। मैं एक महिला से पूछा ना, कहाँ जाके आया? गुरुदेव ब्यूटी पार्लर। क्या करके आए? गुरुदेव आईब्रो। मैंने कहा बहन जी, आपका आईब्रो ठीक करने के बजाय आपका आईक्यू ऊंचा रखो ना। आप फेशियल कराते हो ना, फेशियल होता है ना, मैं तो गया नहीं हूं। फेशियल के बजाय जीवन में कुछ स्पेशल होना चाहिए तो बात बन जाए। पति अपनी पत्नी को लेकर ब्यूटी पार्लर में गया, शादी का फंक्शन था। पत्नी ने पहले से बोलकर रखा था 2 घंटा होगा। बाहर बैठे बैठे क्या करे, वो मोबाइल पर चैट खेल रहा था और गेम खेल रहा था। 2 घंटा हुआ, पता नहीं कहाँ से एक ब्यूटीफुल महिला आई। ब्यूटीफुल महिला आकर उस जेंट्स के सामने जाकर खड़ी रह गई, कंधे पर हाथ रखा, चलो घर पर। वो तो बेचारा डर गया। मेरी वाइफ अंदर है, मेरी वाइफ ब्यूटी पार्लर में आई है, वो अंदर है, मेरी वाइफ को मैं लेकर जाऊंगा। आप कौन? अरे मेहरबान साहब, आप मुझे नहीं ओळखे, मैं आपकी घरवाली। कैसे कैसे करते हो आप? आपका घरवाले भी आपको पहचान नहीं पाते। विशिष्ट बनने की ख्वाहिश। सदगुरु हमें विशुद्ध बनाते हैं। बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराज का नाम सुना? ग्वालियर के थे, आपके एमपी के। ग्वालियर का राजा था, राजा आम, और आम उनका परम परम भक्त था। 6 साल की उम्र में चारित्र जीवन का स्वीकार किया था। मैंने तो 9 साल की उम्र में लिया। उस आचार्य भगवंत ने 6 साल की उम्र में चारित्र जीवन का स्वीकार किया था। और इतना घना अभ्यास, इतना जबरदस्त अभ्यास, रोज की 1000 गाथाएं कंठस्थ करते थे। 1000। अब सुनो तो सही, मैं रोज मेरे प्रवचन में एक पुरानी कथाएं लूंगा, एक एक इतिहास की बात करूंगा। कैसे कैसे आचार्य भगवान, बप्पा उसके पिताजी का नाम, भट्टी उसकी माँ का नाम, और 6 साल की उम्र में उनके गुरु को समर्पित कर दिया। माता पिता ने कंडीशन रखी, हमारा नाम यदि रखना हो तो हमारे पुत्र को समर्पित करते हैं। मेरा नाम बप्प है, इनका नाम भट्टी है, ताकि नाम बन गया बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराज। और रोज की 1000 गाथा। ग्वालियर के आम राजा उनका भक्त था, और सिर्फ 14 साल की उम्र, 14। और उनके गुरु ने श्री संघ के समक्ष डिक्लेयर किया, मेरे बप्पा भट्टी को मैं आचार्य बनाना चाहता हूं। एक बार तो करतल ध्वनि से अनुमोदना तो करो। 14 साल की उम्र। जो उम्र में छोटे बाल मुनि भी खेलते रहते, मन में संकल्प विकल्प चलते रहते, आगे जवानी आएगी। और 14 साल की उम्र में राजा आम इसका भक्त था, और आम राजा को प्रतिबोध करने वाले बप्पा भट्टी के गुरु ने डिसीजन ले लिया। सारे संघ में बवंडर के जैसे संदेशा फैल गया, बप्पा भट्टी को अब आचार्य पदवी मिलने वाली है, बप्पा भट्ट सूर्य अब आचार्य बनने वाले हैं। और बप्पा भट्टी की प्रतिभा, उनकी ताकत, उनका आईक्यू सारा जैन संघ जानता था। ग्वालियर में आचार्य पदवी, आम राजा उनका भक्त, ग्वालियर का संघ। मानोगे कितने लोग होंगे उनकी आचार्य पदवी की उपस्थिति में? 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। और आचार्य पद की महत्व की विधि, गुरु के पास शिष्य आता, गुरु उसको कान में सूर्य मंत्र देते, सबसे बड़ी महत्व की विधि। और जब मुहूर्त की बेला में गुरु सूर्य मंत्र जब बप्पा भट्टी को देने के लिए लालायित थे, बप्पा भट्टी ने नहीं कहा था आज तो आचार्य पदवी आसान हो गई। शिष्य गुरु से कहता है, गुरुदेव मुझे आचार्य बना दो ना, मुझे गच्छाधिपति बना दो ना। आज एक एक गच्छों में 2-2 आचार्य हो गए। कितने हमारी जिन शासन की शर्मनाक बात है। सामने से ये पद मांगने का नहीं होता है, ये पद देने का होता है। यदि मैंने मांग लिया, समझ लेना मेरी पात्रता खत्म हो गई। मांगने का पद है क्या? 1 लाख लोगों का जन सैलाब। और गुरु जब सूर्य मंत्र दे रहे थे, आम राजा इस विधि को देख रहा था। 1 लाख लोग
ताजुब थे और सूर्य मंत्र बोलते बोलते गुरु अटक गए। बप्पा भट्टी, मुझे आचार्य पदवी नहीं देनी है, मुझे नहीं देनी है। क्यों? मैं ये बात करता हूं, सदगुरु विशिष्ट बनाने की बात नहीं करते, सदगुरु विशुद्ध बनाने की बात करते हैं। गुरुदेव आपकी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने दिया, अब आप मना करते हो, मुझे तो कुछ नहीं। 1 + 1 = 1। तू की भूमिका है ही नहीं, जो आपकी मर्जी वो मेरी मर्जी, मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी। पर वजह तो गुरुदेव बताइए, ताकि मेरी पात्रता को मैं बदल सकूं। वजह तो कुछ नहीं है। मैं तुझे सूर्य मंत्र जब सुना रहा था, तेरे एक कंधों पर लक्ष्मी नाच रही है और दूसरे कंधों पर सरस्वती नाच रही है। लक्ष्मी सरस्वती तेरे तैनात में है, 1 लाख लोग तेरी आचार्य पदवी में उपस्थित है। आम राजा तेरा भक्त है, सारा ग्वालियर तेरे पीछे पागल बना हुआ है। 14 साल की उम्र, कहीं आचार्य पदवी दे दी, आगे गया 20, 22, 24 साल का जब नौजवान होगा, तब क्या मालूम ये भक्तों की भीड़ में तेरा संयम का पतन न हो जाए। यदि कोई स्त्री के पीछे तू दौड़ा और तेरी नजर बिगड़ गई, आचार्य पदवी कलंकित हो जाएगी। 14 साल की उम्र में मैंने साहस तो बना दिया, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती तेरी सेवा में, आम राजा तेरा भक्त। तब बप्पा भट्टी सूरी ने कहा, गुरुदेव देना नहीं देना आपकी मर्जी, लेकिन आपको मेरी परवाह है ना, मेरा पतन हो जाएगा। गुरुदेव मुझे 2 संकल्प दे दीजिए, जिंदगी भर के लिए 6 बीघई का त्याग, 6 बीघई का त्याग, और दूसरे नंबर में भक्त के घर की गोचरी कभी भी लूंगा नहीं, कभी भी खाऊंगा नहीं, क्योंकि भक्त बढ़िया बढ़िया खिला के मुझे देंगे, और 6 बीघई खाऊंगा तो मेरे मन में विकार पैदा हो जाओगे। ये विकार के सारे रास्ते ही मैंने बंद करवा दिए। 6 बीघई का त्याग और भक्त के घर की गोचरी का त्याग। गुरुदेव अति प्रसन्न हो गए और आचार्य पदवी दी, सूर्य मंत्र सुनाया और आशीर्वाद दिया, बप्पा भट्टी महाब्रह्मचारी भव। अब दुनिया की कोई अप्सरा की भी ताकत नहीं है तेरे पतन को करा सके, अब तेरी कोई ताकत नहीं। ये भूमिका गुरु की होती है, सदगुरु की होती है। विशिष्ट बनाने की बात नहीं, गुरु क्या करते हैं, विशुद्ध बनाते हैं। आगे चले, एक बार हमारा ऑब्जर्वेशन कर ले, वे बढ़िया पदार्थ है, फिर से कभी लूंगा, आज तो 6 शॉर्ट में मैंने ले लिया। विशुद्ध, विशिष्ट और विशुद्ध, शब्द 2 याद रखना। मैं फिर से कभी विस्तार से इस पदार्थ को आगे ले जाऊंगा। हमारी दौड़ विशिष्टता के पीछे, एक बार विशुद्धि का लक्ष्य तो बनाओ। और सदगुरु कभी नहीं कहेंगे लाओ तेरी दुकान जमा दूं, मैं ऐसा वास्तक्षेप डाल दूं, लाओ तुझे बेटा नहीं है ना, बेटा हो जाएगा, ले तुझे लड़की नहीं मिल रही है ना, लाइन लग जाएगी। नहीं, ये गुरु का लक्षण नहीं है, ये सदगुरु का लक्षण नहीं है। सदगुरु विशुद्धि की भूमिका की ओर ले जाएंगे। गच्छाधिपति श्री जयगोश्वरीश्वर जी महाराज का चातुर्मास जब सूरत में था, सामूहिक मासक श्रवण का आयोजन रखा था सारे सूरत के लेवल पर, और उस समय गुरु भगवंत की बार बार प्रवचन में प्रेरणा, मासक श्रवण करो, मासक श्रवण करो, मासक श्रवण करो। जैसे मैं वर्धमान तब की पाया की रोज प्रेरणा करता हूं ना, 7 तारीख आता है, पाया डालना है, 7 तारीख आई है, और बोलो ना, नहीं डालना है तो बोलो ना, बोलोगे तो भी प्रभावना तो मिलेगी। 7 तारीख को मुझे क्या डालना है, पाया डालना है। और 80 साल की बुढ़िया, पैरालिसिस का अटैक, घर में सोई हुई थी, हाथ भी उठाने की ताकत नहीं। बहू रोज प्रवचन में जाती थी, प्रवचन के पश्चात सास रोज पूछती, बहू बेटा आज गुरुदेव ने क्या फरमाया, मासक क्षमण के अलावा और क्या बात हो। 80 साल की बुढ़िया के दिल में सोच पैदा हुई, गुरुदेव बार बार जब मासक क्षमण की प्रेरणा कर रहे हैं तो मैं मासक क्षमण क्यों नहीं करूं। पैरालिसिस का अटैक, हाथ भी हिलता नहीं, एक उंगली हिला सकती नहीं हूं, पूरी दिन भर सोना है, और सोते सोते मुझे मासक श्रवण करना है ना। अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को पूछा मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा मैं डॉक्टर के रूप में आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आप बिल्कुल मासक श्रवण मत कीजिए, आपके सारी शरीर की धमनियां खून से सूख गई है, खून का एक भी बूंद नहीं है। यदि मासक श्रवण किया अब जीते जी मुर्दे बन जाओगे, बिल्कुल मासक श्रवण मत करो। लेकिन डॉक्टर के साथ मैं श्रावक भी हूं और श्रावक के रूप में सलाह देता हूं, बुढ़िया ऐसे भी मरना है ना तो मासक श्रवण में मरो, तो उससे अच्छा क्या है।
मासक श्रमण की शुरुआत करी। 1 2 3 4, न गुरुदेव का आशीर्वाद लिया, न वासक्षेप लिया, न गुरुदेव से पचकान लिया, ताकत ही नहीं थी। और मानोगे पूरे सूरत में इतिहास के 850 मासक श्रमण। गच्छाधिपति श्री का परम पुण्य। मासक श्रमण के महोत्सव के दौरान त्रस्त मंडल ने निर्णय दिया 850 तपस्वी के घर पर तो गुरुदेव जा नहीं सकेंगे, लेकिन सबके बीच जो बोली लेगा, सबसे बड़ी बोली लेगा, उसके घर पर गच्छाधिपति श्री पगलिया करेंगे। 750 साधुओं के गच्छाधिपति और उनके पगलिया 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 25 लाख 36 लाख। तब गच्छाधिपति जय गो श्री सोजमा ने डिक्लेयर किया, मेरे नाम से चढ़ावा मत लेना, बोली मत लेना, मैं आऊं नहीं आऊं मेरा कोई भरोसा नहीं। सेकंड जो आचार्य होंगे वो आपके घर पर जरूर आएंगे। मेरी अनुकूलता रही तो आऊंगा, मेरी अनुकूलता नहीं रही तो नहीं आऊंगा। मेरे नाम पर बोली मत लेना। 36 लाख की बोली 45 लाख तक पहुंची। गुरुदेव हमारा भाव तो है ना, जरूर आपको लेकर जाएंगे। 45 लाख पगलिया की बोली, गच्छाधिपति नहीं गए, नहीं गए, 1 के 2 नहीं हुए, बार बार आग्रह, गुरुदेव इतनी बड़ी बोली पधारो, नहीं मेरी अनुकूलता नहीं है। और तब जाकर समाचार मिला, इस 80 साल की बुढ़िया ने सोए सोए मासक श्रमण किया। 31वां दिन पारणा का समय 2-4 साधुओं को बताया, संघ के 2-4 कार्यकर को बताया। उस बुढ़िया का घर कहाँ आया, मुझे उसके घर पर लेकर जाओ। वहां जाकर बैठे चेयर पर, उस 80 साल की बूढ़ी मां तो पागल हो गई, आंख में से आंसू बरसने लगे। ये तो भगवान राम शबरी के घर पर आए, न मैंने कोई आमंत्रण दिया, न कोई बुलावा दिया, न कोई इनविटेशन दिया, और सुबह सुबह में मेरे घर पर चेयर पर बैठे। बेटा तो ताजुब था, हाथ में वासक्षेप दिया, हाथ उठाया बेटे ने, और उस बूढ़ी माँ ने गुरुदेव का गुरु पूजन किया, और गुरुदेव ने वासक्षेप लिया, और वासक्षेप डालने के लिए उसके सिर पर जब डाल ही रहे थे, तब गच्छाधिपति श्री ने पूछा, बहन जी आज 31वां दिन, 45 लाख वालों के वहां नहीं गया और आपके वहां आया। मैं पैसे का भूखा नहीं हूं, मैं किसका भूखा हूं, भाव का भूखा हूं। साधु कभी पैसे के भूखे नहीं होते। आप मुझे बोलो गुरुदेव मेरे घर पर चलो, मैं चौमासा की पानड़ी में 5 लाख लिखाऊंगा, 5 लाख तेरे पास रख, मुझे नहीं आना है। मैं बिकाऊ साधु नहीं हूं, मैं टिकाऊ साधु हूं, बिकने वाला नहीं हूं। 5 लाख दूं और तेरे घर पर आ जाऊं, हाँ तेरी भावना होगी तो 5 रुपया भी नहीं देगा तो भी मैं तेरे घर पर आऊंगा, लेकिन कभी मेरे पास ऐसी बात मत करना। 5 लाख मांगने के लिए गुरुदेव इनके घर पर जाऊं ना, वो 11 लाख लिखाएगा, नहीं मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए। 45 लाख वालों के पास घर पर नहीं गया और आपके पास वासक्षेप लिया। गुरुदेव ने पूछा किसका आशीर्वाद दूं? तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, गुरुदेव आज 31वां दिन पारणा का दिवस है, लेकिन गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मैं दूसरा मासक श्रमण शुरुआत कर दूं। आज 1 मासक श्रमण कंप्लीट हुआ, आप मेरे घर पर पधारे, 750 साधुओं के समुदाय के गच्छाधिपति मालिक, और आप मेरे घर पर पधारे। गुरुदेव कमाल 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 हो गया, अब ऐसा आशीर्वाद दो। आज मासक श्रमण दूसरा पूरा हुए, तीसरा, और जहां तक जिंदगी बनी रहे ना वहां तक मासक श्रमण के पारणे मासक श्रमण करना है। उस बूढ़ी माँ ने 5 मासक श्रमण किए, और 5वें मासक श्रमण के 3वें उपवास के दिन कंप्लीट कायम के लिए आंख बंद हो गई और इस दुनिया में से विदाई हो गई। सफलता निर्मलता। 7 तारीख को पाया डालना है, पाया तो एक ही बार डाला जाता है, दूसरी बार नहीं डाला जाता है। 7 तारीख से पाया कीजिए। दृष्टांत सुनकर, ये उदाहरण सुनकर आपको नहीं लगता है 80 साल की बूढ़ी माँ, पैरालिसिस का अटैक, बेड रेस्ट, उंगली भी अपने आप हिला नहीं सकती, कुछ भी करने की उसकी ताकत नहीं थी, और वह बूढ़ी माँ जब 5 मासक श्रमण सोते सोते करे तो हम जीते जी 1 अम्बिल 1 उपवास, 2 अम्बिल 1 उपवास, 3 अम्बिल 1 उपवास, 4 अम्बिल 1 उपवास, 5 अम्बिल 1 उपवास, तो एक 20 दिन का वर्धमान तप का पाया नहीं डाल सके। आज प्रोग्राम खत्म हो जाए, मेरे पास आओ और वर्धमान तप का पाया का पास लेकर जाओ। 6 तारीख को शाम को धारणा करो और 7 तारीख को प्रवचन के दौरान
सामूहिक पचकान में दूंगा। जो माहौल लगभग 150-200 जितने पास चले गए, मेरी उम्मीद है इस रतलाम में 5 महीने में कम से कम 500 वर्धमान तबके पाए डलवाने हैं। सफलता, निर्मलता। आगे बढ़ू, समय नहीं है, ज्यादा विवेचन नहीं करूंगा। तीसरे नंबर की सदगुरु की पहचान होती है। सदगुरु हमें सच्चे का आग्रह नहीं रखते हैं, लेकिन सदगुरु अच्छे बनने का आग्रह रखते हैं। सच्चा बनो या नहीं बनो, लेकिन क्या बनो। कभी कभी क्या होता है, सत्य का मार्ग छोड़कर झूठ भी बोलना पड़ता है। कोई इंसान के पीछे गुंडा पड़ गया और आगे इंसान दौड़ रहा है और पीछे गुंडा भाग रहा है और गुंडे के हाथ में खुला छरा लेकर दौड़ रहा है और उस गुंडे को, इंसान को खत्म करना है और वो कहीं गली में चला गया और वह गुंडा आपसे पूछे वो इंसान कहाँ गया, तो आप सच सच बताओगे? सच बताओगे? नहीं, आप वहाँ झूठ बोलोगे। सच का आग्रह नहीं, सदगुरु अच्छे का आग्रह रखते हैं। और नंबर 4, सदगुरु सत्य का दर्शन नहीं, सदगुरु स्नेह का दर्शन करते हैं। सत्य दर्शन भूल को पकड़ता है। जहां जहां सत्य दर्शन होता है वहां वहां भूल पकड़ी जाती है। और सदगुरु सत्य नहीं, स्नेह दर्शन भूल नहीं पकड़ते, भूल को माफ करते हैं। शिष्य की सारी गलतियों को जानते हुए भी गुरु अपनी उदारता से उस शिष्य को इतना स्नेह देते, इतना स्नेह देते, इतना स्नेह देते और शिष्य अपनी ऊंचाइयों को छू जाता है। शिष्य ऊंचाइयों तक पहुंचाना सत्य दर्शन के कारण नहीं, स्नेह दर्शन के कारण। मैं मेरे निजी जीवन की बात करूं, 46 साल दीक्षा जीवन के हो गए। 9 साल की उम्र में मैंने दीक्षा ली थी। यदि मेरे गुरुदेव भुवन मानुसूरीश्वर जी महाराज ने मेरे लिए सत्य दर्शन किया होता ना, तो आपके समक्ष में नहीं रहता, मेरे कपड़े उतर जाते थे, मैं संसार की ओर चला जाता था। मैंने गंभीर गलतियां इस जीवन में की है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने बड़े उदारता से, बड़े सत्य स्नेह दर्शन किया और आज धीरे 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 मुझे आज यहां तक पहुंचाया। ये गुरु का सत्य दर्शन नहीं, गुरु का स्नेह दर्शन। आपके घर में सत्य दर्शन ज्यादा या स्नेह दर्शन ज्यादा? बहु से गलती हो जाए, सास सत्य दर्शन करेगी या स्नेह दर्शन करेगी? क्या दर्शन करेगी? तुम्हारे घर में तनाव है सत्य दर्शन की वजह से, एक बार स्नेह दर्शन तो करो। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं, अपनी बहू को लेकर आती है सास और मुझे कहती है गुरुदेव ये हमारे घर की बहू है, गुरुदेव ये हमारे घर की बहू है। तब मैं कहता हूँ, तब मैं अपनी सास से कहता हूँ आप ऐसा क्यों कहते हो, ये हमारे घर की बहू है? ऐसा क्यों नहीं कहते, ये हमारी बहू का घर है। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हमारे घर की बहू और हमारा घर किसका? 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 ये बहू बोल रही है, सास नहीं बोल रही है। क्यों स्नेह दर्शन क्यों नहीं? मां कहती है पराई घर से आई हो, मां कहती है अब तू पराई घर की बन गई। जब ससुराल से अपने पियर चली जाती है तब उसकी मां कहती है तू पराए घर से आई हो, और सास कहती है, तुम मां कहती पराए घर की हो और सास कहती है पराए घर से आई हो। तो मैं बहू को सिखाता हूं जवाब दे देने का, जब घर मेरा होगा ना तब झाड़ू पोछा करूंगी। मेरा ही घर नहीं है तो साफ सफाई क्यों करूं? आज से छुट्टी पर देखो ये सब लोग सीधे हो जाएंगे। बहू मेरी प्रवचन में आना हो, मैं आपका पक्ष लूंगा। और शिविर में तो खास आना और आपके हस्बैंड को लेकर आना और हस्बैंड को ऐसा धोऊंगा, ऐसा धोऊंगा, आप खुश हो जाओगे। बाद में आपकी भी बारी आएगी। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। सच्चे का आग्रह नहीं, सत्य दर्शन नहीं, स्नेह दर्शन। एक बार ठंडी की मौसम, पिता पुत्र दोनों घर के आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। कुनकुनी धूप थी। घर में किचन में कहीं कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। पिता ने कहा अपने पुत्र से, जा अंदर जाकर देखना क्या फूटा और किसके हाथ से फूटा। बेटा ने सुना अनसुना कर दिया। दूसरी बार कहा, मैं सुनता है कि नहीं, अंदर जा एक बार देख ले क्या टूट गया।
तो भी नहीं सुना। तीसरी बार जब बाप ने बेटे को डांटा, सुनता नहीं है, 3-3 बार कहता हूं, एक बार अंदर जाकर देख लेना क्या टूटा, किसके हाथ से टूटा। तब पुत्र से रहा नहीं गया, पिताजी मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बिना अंदर गए बता देता हूं, कांच का बर्तन फूटा और वह मेरी मां के हाथ से फूटा। तू ऐसा कैसे बोल सकता है? तेरी बहू के हाथ से भी फूट सकता है ना? नहीं, मेरे बहू के हाथ से यदि फूटा हुआ रहता ना, तो कांच के बर्तन की फूटने की आवाज की जो झंकार आई थी ना, उसके बाद मेरी माँ की टंकार भी आती थी। ये झंकार के बाद टंकार नहीं आई, उसका मतलब है मेरी बहू के हाथ से नहीं फूटा, मेरी माँ के हाथ से। हाँ? हमारी बहुएं खुश है। हाँ? आज मुझे बादाम का हलवा दे रहा है ना। सत्य दर्शन एक बार तो करो। जन्म जन्म स्नेह स्नेह दर्शन। बेटे की गलती हो गई, बहू की गलती हो गई, बेटी की गलती हो गई, बालक की गलती हो गई, हर जगह सत्य दर्शन। 25-25 साल से जो नौकर आपके वहां वफादारी से ईमानदारी से काम कर रहा है और 500 रुपये आपके गायब हो गए, घर में नौकर के अलावा कुछ नहीं था, 25 साल की ईमानदारी थी और सीधे नौकर पर आक्षेप करते हो, तूने 500 रुपया लिया। सेठ मुझे लेना होता ना तो 25 साल में 5 लाख रुपये ले सकता था, लेकिन आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया। 500 को मैं हाथ क्यों लगाऊं? एक 25 साल की ईमानदारी 500 रुपये के नोट के लिए खत्म कर देते हो।